सर एनआईएस में एडमिशन तो लेना चाहता हूँ और मार्केट में बहुत सारे रूमर है। एनआईएस में वही बच्चे जाते हैं जो फेल होते हैं, या एनआईएस के बच्चे कभी जेई नीट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एनआईएस कभी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड बोर्ड नहीं है। अगर एनआईएस से किया मतलब फ्यूचर बर्बाद हो गया बच्चे का। या एनआईएस कोई किसी भी मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से है या किसी भी जॉब में एनआईएस बोर्ड वैलिड नहीं होता है। तो ये सारे रूमर्स आपने बहुत बार देखे होंगे। तो जो भी लर्नर ऐसे हैं या पेरेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार एनआईएस में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, मैं आपको डे 1 से बता दूं, अगर आपको एनआईएस बोर्ड के बारे में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको सीबीएसई बोर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया है, सबको नॉलेज है सीबीएसई बोर्ड की, है ना। तो ये वीडियो में हम सारे के सारे बेसिक से जानेंगे कि एनआईएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है, और ये सारे मिथ एक्चुअली क्यों मार्केट में फैल रहे हैं, और इसका सटीक आंसर क्या है। तो अगर आप अपने बच्चे को एनआईएस बोर्ड में डालना चाहते हैं तो अपने दिमाग से आप ये स्ट्रेस हटा दीजिए। जैसे स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वैसे एनआईएस भी एक बोर्ड है। आप वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको मैं गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप एनआईएस में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हैं और आपको कोई हेडेक रहेगा ही नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। हम पहले यहाँ पे एनआईएस के बारे में बेसिक से चर्चा करेंगे। एनआईएस बोर्ड कब फाउंड हुआ था, इसके बारे में डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो अगर आज देखेंगे हमारा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से जब भी मिलते हैं तो वो बोलते हैं सतीश सर अब ये बोर्ड के बारे में कभी मैंने सुना नहीं है ना, ये बोर्ड में बच्चा डालूंगा तो आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, या मेरे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये बहुत सारे रूमर्स है मार्केट्स में, तो एक एक करके हम यहाँ पे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात देखेंगे तो एनआईएस का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब खुद से ऑपरेट करती है। पर ऑपरेट किसके अंडर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। सोल एंड होल एम जो था एनआईएस का वो ये था कि जो बच्चे, जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे आपके स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, या जिन बच्चों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है पर वो फैमिली बोल सकते हैं कि जो फैमिली का जो इकोनॉमी थी या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या पैसों की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, ये ऐसे लोग जो क्या करना चाहते हैं, मान लो 5वीं 5th स्टैंडर्ड पास किया था 1990s में और अभी उनको 10th करना है 2026 में, तो रेगुलर बोर्ड तो कभी ऐसा करने देगा नहीं। तो ये सारे लोगों के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि एनआईएस करके एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाए। तो जो लोगों को मतलब जिन लोगों को एजुकेशन नहीं पहुंची है, जिस लेवल तक एजुकेशन नहीं पहुंची है बॉटम लेवल तक, उन लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचे। तो ये पहले प्रीलिमिनरी ये एम था बहुत सारे एनआईएस जब भी एनआईएस स्टार्ट हुआ था 1989 में। तो ये कोई नया बोर्ड नहीं है। 1989 आप समझ सकते हैं कि जो भी पेरेंट्स अभी देख रहे हैं तो वो पेरेंट्स भी ये समझ सकते हैं कि आज एनआईएस बोर्ड स्टैब्लिश नहीं हुआ, ये बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अगर एनआईएस एक बहुत वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका अगर देखेंगे ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। एनआईएस के साथ जैसे इग्नॉस भी है, ठीक है, इग्नॉस भी है ना, और भी है, महाराष्ट्र ओपन स्कूलिंग बोर्ड भी है, ये भी है। पर एनआईएस बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ उसके जो रेपुटेशन है मार्केट में, वो हिसाब से। इग्नॉस के बारे में कभी हम बात करेंगे, ठीक है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रहता है, तो इसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे बस आपके एनआईएस के बारे में। ये लर्नर को अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा नहीं है कि आपका एक बच्चा आपका एनआईएस में एडमिशन ले रहा है, ऐसे हर एक साल लाखों बच्चे एनआईएस में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तक कुछ सिखाया ही नहीं है, इसने मान लो 5th में ही ड्रॉप ले लिया था और वो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से या फैमिली क्राइसिस की वजह से या पैसों की दिक्कत की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाया। पर अभी उसकी इतनी कैपेसिटी हो गई है कि वो एग्जाम का फीस भर सकता है और एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, उसके पास टाइम है। तो उनको भी आप सिखाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी कंट्री में, गवर्नमेंट उतनी अच्छी चलेगी, लोग उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एनआईएस के बारे में जो मैंने आपको बताया ना। अब हम ये इंट्रोडक्शन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनआईएस कोई ऐसे नॉर्मल कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, या पैसे खिला के किसी को रिजल्ट नहीं दे सकता है, या आपका ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कोई यहाँ पे फ्यूचर में आपका बच्चा कोई ऐसा अगर ये बोर्ड से पास होता है तो वहां पे कुछ आपका बच्चा प्रॉब्लम में फेस करेगा या आपके बच्चे का फ्यूचर में कोई इश्यू आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हम इससे आगे बात करेंगे कि मार्केट में क्या अफवाहें हैं। मार्केट अगर आप देखेंगे इंडिया में ना, देखो 140 करोड़ की आबादी है, अगर एक इंसान एक पॉइंट भी बोलेगा ना तो 140 करोड़ के 140 करोड़ ओपिनियन आएंगे। तो मार्केट में इतनी सारी अफवाहें आपको मिलेंगे, तो हर किसी का हम क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मिथ है और वो मिथ सही है क्या, जो मिथ आपको बताई जा रही है एनआईएस के बारे में, है ना, तो वो मिथ सही है क्या। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लोग क्या है ना, बहुत सारे लोगों को प्राइड के लिए लोग बोर्ड चूज करते हैं। लाइक मेरा बच्चा तो आईसीएसई जा रहा है, बच्चे का लेवल कुछ भी हो पर बच्चा मेरा आईसीएसई में, वैसे रहता है बहुत सारे लोगों का।
वैसे मेरा बच्चा फेल हो जाए, पर फेल होगा तो सीबीएसई में फेल होगा, ऐसा करके नहीं चलता है ना। एट द एंड वी आर एजुकेटिंग पीपल, वी आर नॉट एजुकेटिंग फॉर मार्क्स। हम मार्क्स के लिए एजुकेट नहीं करा रहे बच्चों को, हम एक्चुअली एजुकेट करा रहे हैं कि बच्चा समझे, है ना। क्योंकि आपकी मार्कशीट से आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपके मार्कशीट में 99% लिखे हुए हैं और आपको मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो जमाना गया, वो 90s 2000 का जमाना था। ये 2026 है जहां पे इंसान के साथ नहीं एआई के साथ रेस है ना। तो आप वो माइंडसेट से आप बाहर आइए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो सबसे पहले एक एक करके मिथ ब्रेक करते हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहला मिथ ये है कि एनआईएस एक गवर्नमेंट बोर्ड नहीं है। एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया था, एनआईएस एक गवर्नमेंट बोर्ड है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर अप्रूव्ड है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे। दूसरा बोला कि एनआईएस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। ये तो मतलब इतना ज्यादा है ना लोगों को, इतना सबसे ज्यादा मतलब जो मिथ है या सबसे ज्यादा टेंशन लोगों को ना इसी की वजह से कि सर मेरा बच्चा पास तो हो जाएगा पर वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहा तो मेरे बच्चे का तो फ्यूचर ही बर्बाद हुआ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एनआईएस का जो सर्टिफिकेट है ना हर एक जगह वैलिड है। कोई भी एजुकेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जेईई नीट का बच्चा है वो देना चाहता है। अब आप किसी भी जो पेरेंट्स आपके सामने इतना ज्यादा बोलते हैं ना, अगर कोई भी बच्चा सीबीएसई में फेल हो जाता है ना या स्टेट बोर्ड में फेल हो जाते हैं ना, वापस हर एक साल में इतने सारे लोगों का बच्चा एनआईएस से बच्चों के फॉर्म भरता हूं और वो पास होते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, एक साल बर्बाद होने से बचाते हैं। अब उनको एनआईएस चाहिए। और अगर 12th में बच्चा है, रेगुलर 12th में है, तो उनको तभी एनआईएस नहीं चाहिए सर मेरा बच्चा करेगा। अरे कैसे करेगा? 11th में 45% या 40% का जो बच्चा है 12th के इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कैसे सॉल्व करेगा, है ना। और अभी अब पेपर आपको पता ही है किस हिसाब से पेपर है ना, सीबीएसई या स्टेट या आईसीएसई का। तो उस हिसाब से आपको हमें पहले से प्लानिंग अपने दिमाग में रखनी चाहिए, है ना। गेटिंग। चलिए नाउ एनआईएस फेल स्टूडेंट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा स्कॉलर्स है, मतलब ऐसे भी बच्चे मेरे पास जिनका मतलब आपको 8th में 90-95 मिलेंगे अदर बोर्ड से, पर वो भी 9th 10th में एनआईएस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जैसे मान लो कोई स्टेट लेवल का हॉकी प्लेयर है, स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर है, स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर है, तो भाई इसको तो हर दिन ट्रैवल करना फ्रिक्वेंटली, है ना। इसको तो तुम स्कूल का 75% अटेंडेंस नहीं करवा सकते। तो ये बच्चे क्या होता है, ये बच्चे पैनिक कर जाते हैं यार कि स्कूल तो एक ही बार एग्जाम लेगा और पास हुए तो पास हुए, नहीं तो फेल। तो उन दोनों को दोनों मैनेज नहीं हो रहा है। वैसे कोई बच्चा ऐसे होम स्कूलिंग का है, मतलब कभी स्कूलिंग नहीं गया है, ऐसा बच्चा है स्कूल कभी गया नहीं है, बच्चे को कोई स्पेशल चाइल्ड रहते हैं कि मान लो कोई इन बर्थ कोई डिसीज था, वो बच्चे पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज पाए। अब आप जाइए थर्ड स्टैंडर्ड में किसी भी स्कूल को बोलिए कि थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चे को एडमिशन लेना है क्योंकि उसकी एज 10 साल हो गई या 8 साल हो गई है, कोई भी आपका सीबीएसई का स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा। क्योंकि उनको बोलेंगे थर्ड स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना तो फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की मार्कशीट दिखाओ, पीएन नंबर दो, अपार आईडी दो, है कि नहीं। ऐसा एनआईएस में नहीं होता। अगर आप, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा स्कूल कभी भी नहीं गया हो, मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड बोलो कभी स्कूल नहीं गया हो, और उसकी एज अभी 14 साल की हो गई है और उसको बेसिक होम स्कूलिंग मतलब घर जो पेरेंट्स है वेल एजुकेटेड उन्होंने पढ़ाया है बच्चे को, तो हम भी एज ए स्टडी साइंस एकेडमी हम जो एजुकेटेड हैं हम वो बच्चे का 10वीं का फॉर्म भराते हैं डायरेक्टली, अगर उसने कभी भी स्कूल नहीं गया हुआ फर्स्ट से लेकर 9 तक। पर अगर हमारे टेस्ट में वो पास होता है, मान लो अगर हमने उसका बेसिक टेस्ट लिया और उसमें वो क्वालिफाई करता है, तो हम डायरेक्टली बच्चे का 10वीं का फॉर्म भराते हैं और पूरी एजुकेशन करवाते हैं वो बच्चे को, पूरा स्कूलिंग से लेकर कोचिंग तक। तो ये हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप उसका टेंशन ना लें। उसके बाद एनआईएस यहाँ पे फेल स्टूडेंट के लिए तो ये समझ में आ गया कि एनआईएस फेल स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो भी आपका स्कूल ड्रॉप आउट है या आप वर्किंग प्रोफेशनल है जो टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा है, एथलीट्स हैं, है ना, या होम मेकर्स मतलब ऐसे हाउसवाइफ हैं जिन्होंने 8th पढ़ा था या 10th पढ़ा था फिर शादी हो गई, 11th 12th नहीं कर पाए, हायर एजुकेशन नहीं कर पाए, उनके लिए है। स्लो लर्नर है, ऐसे लोग बच्चे जो मतलब रेगुलर पेस जो बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई आईसीएसई वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो ये कर सकता है। उसके साथ साथ एनआईएस रेगुलर बच्चा भी दे सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रेगुलर वालों को नहीं है। अगर रेगुलर वालों को भी फैसिलिटी अवेल करनी है कि सर आई कैन एनी टाइम आई कैन गिव द एग्जाम, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कितने सारे रेगुलर बच्चे हैं जो एनआईएस दे रहे हैं हमारे साथ, है ना। सो देयर इज नॉट एन इशू। नाउ एनआईएस हैज नॉट अ वैल्यू इन अ नॉट एनआईएस हैज नो वैल्यू इन जॉब। ये तो सबसे बड़ा मिथ है भाई। हाँ, ये सेकंड सबसे बड़ा मिथ है कि जॉब में तो आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें एनआईएस बोर्ड भी रहता है। अगर एनआईएस बोर्ड नहीं है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आप डालिए, वो बोर्ड भी रहता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले टाइम पे एक मेरे पास आया था, एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक एक्स सर्विंग थे अपने यहाँ पे आर्मी में या ग्रिप में सर्विंग है, उनका 75% नहीं बन रहा था, 10th में उनका 75% नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अभी एनआईएस एग्जाम भरा है फॉर्म, है ना, कि जिससे उसका 75 या 85% बन जाए और उनका कॉल लेटर निकल जाए, है ना, गेटिंग। तो क्योंकि उनको पता है कि एनआईएस में कर सकता हूँ, और नॉर्मल स्कूलिंग वाले तो 1000 क्वेश्चन पूछेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर गैप सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर ये लेके आओ, फिर वो लेके आओ, इसमें पागल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप ये ध्यान दीजिए। एनआईएस ये तो मैं बता दिया, एनआईएस मींस नो क्लास नो स्टडी, ऐसा कुछ नहीं है।
समझे ना। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा इशू क्या क्रिएट करते हैं पता है, ये इस बात यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूँ कि एनआईएस का जब फॉर्म भरते हैं तो ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, तो घर से बैठ के बच्चे को पढ़ना है। पर हम क्या करते हैं एज ए सतीश साइंस एकेडमी या सतीश इंटरनेशनल स्कूल, हमारे पास दोनों विंग्स है हमारे, हम सतीश इंटरनेशनल स्कूल में क्या करते हैं, ये बच्चों को हम रेगुलर स्कूलिंग देते हैं, और ये स्कूलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट में देते हैं हम लोग। जैसा अगर आपका एनआईएस का फॉर्म आपने खुद से भरा या आपने हमसे भरवा के लिया, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में यही रहता है कि सर मेरा बच्चा अब घर पे बैठा है, करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आपको पता ही रहेगा, अभी इतने सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जो ऑफलाइन लोकेशन है वो पुणे धानुरी में, पुणे विश्वनाथ पढ़े धानुरी में हमारे ब्रांचेस है। तो हमारे यहाँ पे जो स्कूल का टाइमिंग है वो 8:30 से लेकर 1 तक है, 8:30 to 1। ये बच्चा स्कूल में एंगेज रहता है हमारा पूरा, जैसे स्कूलिंग होती है वैसे करके हम देते हैं बच्चे को। हाँ, उसके साथ साथ सतीश साइंस एकेडमी हमारा खुद का ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका जो इवनिंग एंड मॉर्निंग बैचेस होते हैं एनआईएस के, है ना, यहाँ पे आप 4:30 से लेकर 8:30 तक हमारा कोचिंग होता है बच्चों के लिए, कोई भी एक बैच में आप कर सकते हैं, 4:30 to 6:30, 6:30 to 8:30, या मॉर्निंग बैचेस भी होती है। तो ये सारी फैसिलिटी हम देते हैं। तो एनआईएस मींस नो क्लास नो स्टडी, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसकी फैसिलिटी पूरी देते हैं पेरेंट्स को, कि जैसे बच्चा आपका नॉर्मल स्कूल जा रहा था हम स्कूलिंग फैसिलिटी देते हैं, कोचिंग जा रहा था हम कोचिंग फैसिलिटी देते हैं। मतलब आपका बच्चे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो घर पे बैठा हुआ है, या पेरेंट्स को ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा, मेरे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर, उसके साथ साथ उसके जितने भी करिकुलर एक्टिविटी वो कैसे होंगे, ये सब टेक केयर सतीश साइंस एकेडमी या सतीश इंटरनेशनल स्कूल का सेगमेंट टेक केयर करता है। तो हम एक कंप्लीट पैकेज सॉल्यूशन देते हैं पेरेंट्स को, ऐसा नहीं किसी फॉर्म भरवा दो, फॉर्म भरवाने से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्म तो आप भी भर सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीजें आप यहाँ पे समझिए, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने बताया भी होगा, एनआईएस खुद ही आपको स्टडी मटेरियल भी देता है, ऑनलाइन रिसोर्स एनआईएस के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, उसके बाद स्टडी सेंटर्स आप विजिट कर सकते हैं, काउंसलर एंड सपोर्ट के लिए आप सतीश साइंस एकेडमी को विजिट कर सकते हैं, या आप एनआईएस के जो काउंसलर हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। सो आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एनआईएस स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर टॉप एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक एग्जाम अपना बच्चा दे सकता है। जो एनआईएस लर्नर है वो नीट दे सकता है, मेरे पास बच्चे हैं जो अभी एनआईएस से प्रिपेयर भी कर रहे हैं, नीट भी दे रहे हैं, जेई दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, जब आप नीट दे रहे ना, तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, तुम्हारा 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम होता है, तब आपका बच्चा नीट के लिए एलिजिबल नहीं है एनआईएस से। अगर आप जेई दे रहे हैं ना, तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, पीसीएम, क्या होना चाहिए तुम्हारा, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। यूपीएससी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएससी दे सकता है, बैंकिंग डिफेंस किसी में भी दे सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन का ध्यान रखना है, नीट और जेई में जब भी बच्चा दे रहा है या सीईटी दे रहा है 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन ध्यान रखना। बैंकिंग, जो बच्चा कॉमर्स लेगा, कॉमर्स या बैंकिंग करना चाहता है, उसने एक ध्यान रखना है कि वो अपना अकाउंट्स तो चूज करे, सब्जेक्ट एज अकाउंट्स तो लिखे, है ना, क्योंकि अकाउंट्स कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट एज अकाउंट्स है। बहुत सारे जो भी होती है जो खुलती है आफ्टर द 12th कॉमर्स के बाद, उसमें अकाउंट कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपके मार्कशीट में, अगर एनआईएस के मार्कशीट में अकाउंट से सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो जब आप फॉर्म भरते ना, ये फॉर्म भरते टाइम की मिस्टेक है, एनआईएस का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जब फॉर्म भर रहे तब आप देखिए, तब आप फिर क्या होता है, पेरेंट्स चिल्लाते हैं कि सर मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे बच्चे का वो प्रॉब्लम हो गया। वो बच्चे का प्रॉब्लम तभी आपको समझना चाहिए था कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अच्छे से मैं हर एक पॉइंट गाइड कर रहा हूँ, समझते चलिए। एनआईएस ओनली फॉर द 10th एंड 12th। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि एनआईएस सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चे कर सकते हैं। वैसे एनआईएस अगर आप देखेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा एनआईएस कर सकता है, फर्स्ट से लेकर 12th तक कर सकता है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो बच्चा इनरोल होता है तो ओबी प्रोग्राम में इनरोल होता है, ठीक है, गेटिंग। तो हमारे पास बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से एनआईएस करते हैं, ओबी प्रोग्राम्स आप इनरोल कराते हैं बच्चों को, और उसमें पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई भी बच्चा एनआईएस से कर सकता है। उसके साथ साथ 12th के बाद भी जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे वोकेशनल कोर्सेज है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लाइफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये सारे कर सकते हैं। मेनली बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ना, जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिन जिन मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, है ना, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम दोनों स्कूलिंग जो प्रोवाइड करते हैं, हम दोनों प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में स्कूलिंग रहती है हमारे पास, है ना। तो जो भी बच्चे बहुत दूर से हैं, मतलब ऑल ओवर, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं ऑनलाइन मोड में भी, तो जो बच्चे भी ऑल ओवर इंडिया से का स्कूलिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, हम ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं सबको स्कूलिंग कराते हैं। हमारा खुद का ऐप है सतीश साइंस एकेडमी का, उस ऐप पे पूरा आपका नॉर्मल ऑनलाइन स्कूलिंग होती है, जैसे आपका स्कूल चलता है, वैसे कोचिंग भी पूरा नॉर्मल कोचिंग होती है जैसे कोचिंग चलती है ना। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये हम पूरा सॉल्व करके देते हैं। कोई पॉइंट वहां पे अगर एनआईएस में कम पड़ रहा है तो वो हम एड ऑन एज ए सप्लीमेंट्री काम करते हैं। सतीश साइंस एकेडमी या सतीश इंटरनेशनल स्कूल का हमारे दो विंग्स हैं, ये काम करते हैं कि जिससे बच्चे को एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिले, जिससे पेरेंट्स को कोई टेंशन ना रहे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
नाउ ये तो हो गया हमारे जो एनआईएस के रिलेटेड जो मिथ थे, जो लोगों को प्रॉब्लम था कि भाई एनआईएस में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपको क्या करता हूं, जो कॉमन बोर्ड है ना सबके लिए, वो है सीबीएसई। सबसे कॉमन बोर्ड सबका क्या है, सीबीएसई। अब मैं आपको सीबीएसई से कंपेयर करा के दिखाता हूं कि सीबीएसई और एनआईएस में क्या फर्क होता है ना, क्या क्या चीज है जो एनआईएस ऑफर कर रहा है पर सीबीएसई ऑफर नहीं कर रहा है ना। तो वो आप समझिए, तो आपको थोड़ा पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश समझ में आएगा कि क्यों आजकल बहुत सारे जो लर्नर है वो सीबीएसई को छोड़ के एनआईएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या जो भी बच्चा सीबीएसई में फेल होता है वो क्यों एनआईएस की तरफ आता है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कंपैरिजन किसके बीच में, एनआईएस के बीच में और सीबीएसई के बीच में। पहला कंपैरिजन पॉइंट अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपका यहाँ पे जो है टाइप, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ओपन स्कूलिंग है, फ्लेक्सिबल मोड है, सब कुछ है ना। अगर स्कूल भी नहीं जा पाए, ऐसे कोई 75% अटेंडेंस कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं जा पाए कोई टेंशन नहीं। रेगुलर स्कूलिंग में प्रॉब्लम क्या है, आप अगर स्कूल नहीं गए, आप क्या होगा, आपका जो स्कूल का टीचर होगा या प्रिंसिपल होगा आपके पेरेंट्स को बुलाएगा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है, 75% अटेंडेंस नहीं है, हम आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, या आपके स्कूल आपके बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, या आपको नोटिस आ जाएगा कि आपका बच्चा यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़े झमेले होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्कूलिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, स्टडी मोड। सेल्फ स्टडी कर सकता है इसमें बच्चा, यस यहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कूलिंग जाना ही है, पर अगर आप स्कूलिंग जाना चाहते हैं या कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हमारे पास दोनों विंग है, सतीश इंटरनेशनल स्कूल है, सतीश अकेडमी, दोनों विंग से एक विंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, दोनों विंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वो हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा क्लासरूम बेस्ड है, आपको जाना ही जाना है स्कूल, देयर इज नो ऑनलाइन मोड है ना, आपको स्कूल में रहना ही पड़ेगा। अटेंडेंस, यहाँ पे कोई मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं है कि 75%, 2%, 3%, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सीबीएसई में फिक्स अटेंडेंस 75% चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे रहेगा आपको हॉल टिकट इशू नहीं किया जाएगा, है ना। ये आपको पहले ही आपका जो वहाँ पे क्लास टीचर है या आपका प्रिंसिपल है या जो भी है वो आपको बताएंगे ना। उसके साथ अगर आप बात करेंगे लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे सीबीएसई में ऐसे कुछ नहीं है, पर एनआईएस में क्या बोलते हैं, कहीं पे भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो और कभी भी एग्जाम दो चलेगा। बट यहाँ पे अगर सीबीएसई की बात करेंगे तो यहाँ पे फिक्स पैटर्न है, मतलब एक आपका बोल सकते हैं कि स्टडी प्लानर है पूरे साल भर का, यूनिट टेस्ट कब होगा, मिड टर्म कब होगा, हाफ ईयरली कब होगा, प्री बोर्ड कब होगा, फाइनल एग्जाम कब होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप नहीं दे पाए, इट इज योर फॉल्ट, इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ सीबीएसई, ऐसा करके रहता है, ठीक। तो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे किसमें, एनआईएस में देखने को नहीं मिलता है। एडमिशन पीरियड, अब ये चीज यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। 2 टाइम इन ईयर, अगर मैं आपको बोलूं कि एडमिशन वैसे एनआईएस में 4 बार आप ले सकते हैं साल में, 2 बार पब्लिक एग्जाम के थ्रू जो आपके अक्टूबर नवंबर, एक तो होती है अक्टूबर नवंबर में और एक होती है आपका मार्च अप्रैल में, और 2 बार ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू। हाँ, 2 बार क्या होता है तुम्हारा ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं ना। ऑन डिमांड एग्जाम, पब्लिक एग्जाम के मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप एनआईएस का जो हमारा चैनल है उसको विजिट कीजिए, उसके सारे वीडियोस एक बार स्टडी कीजिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका बच्चा साल में 4 बार एग्जाम अपेयर कर सकता है भाई। अगर 1 बार मिस हो गया, 2 बार मिस हो गया, 3 बार मिस हो गया, 4 बार मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 बार फेल हो गए, वापस आप अपेयर करो दूसरी बार में, वापस आप अपेयर करो तीसरी बार में, वापस आप अपेयर करो चौथी बार में, ऐसा कर सकते हो, है ना। ऐसे सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में क्या है, एक ही बार, है ना, वन टाइम यू हैव टू हिट द शॉट, है ना, एक ही बार में आपको पास करना है, नहीं करे तो फिर साल रिपीट करो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। इधर से क्या होता है, जब भी आप एक बार एनआईएस में एडमिशन लेते हैं ना, तो वो एडमिशन 5 साल तक वैलिड रहता है। कितने साल तक वैलिड रहता है, 5 इयर्स तक वैलिड रहता है वो एडमिशन, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप फॉर्म भरो 5 साल तक 10वीं दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा सीबीएसई में कोई रूल नहीं है। सीबीएसई में आपने एक बार फॉर्म भर दिया, हो गया, आपका इरेडिकेट हो गया, आपको वापस क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, वापस फॉर्म भरना पड़ेगा, वापस एग्जामिनेशन फीस सब स्टार्ट होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट चूज, अगर आप देखेंगे ना, सब्जेक्ट चॉइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पे। सीबीएसई में फिक्स सब्जेक्ट चॉइस है, मतलब चॉइस देता ही नहीं सीबीएसई, पहली बात तो ये है। अगर आप स्कूल में जाओगे फिक्स बोलेंगे भाई मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश, बस, है ना। अभी मराठी एड ऑन कर दिया 3rd सब्जेक्ट, या साइंस अगर 10th में जाओगे तो दो पार्ट मिलेंगे आपके मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स है या आपका बेसिक मैथ्स है। एनआईएस में ऐसा कुछ नहीं है, एनआईएस में अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। बहुत बड़ी सब्जेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट है, अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 सब्जेक्ट 10th में, वैसे 20 से 25 सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी आपको 12th में। उस लिस्ट में से आपको जो अच्छा लग रहा है वो चूज कीजिए। पर यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूं, अगर आपका ये मन में ये इच्छा है कि मुझे 11th 12th में 10th में कैसे सब्जेक्ट चूज करना है यार, समझिए आप। अगर आपको ऐसा है कि 11th 12th मुझे क्या करना है, साइंस बैकग्राउंड से करना है, तो आपका मैथ्स और साइंस कंपलसरी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में। क्या होना चाहिए, मैथ्स एंड साइंस। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं सर मुझे तो मेडिकली जाना है, मतलब मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है, तो मैथ्स नहीं लिया तो भी चलेगा, पर साइंस आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे जो एनआईएस सेंटर रहते हैं ना, वो बच्चे को सिर्फ पास कराने के चक्कर में कुछ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, डेटा एंट्री, होम साइंस, उसके साथ इकोनॉमिक्स, पेंटिंग, योगा, ऐसे करके बच्चे को पास तो करवा देते हैं 10th। अब वो बच्चा 11th में ये सोचता है कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या,
क्योंकि मुझे तो करना था कॉमर्स या साइंस, उससे वो कर नहीं सकता। फिर यही पेरेंट्स बाद में जाके बोलते हैं कि नहीं यार एनआईएस को सब फेक होता है, ये ऐसा नहीं होता वैसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली नहीं है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि एनआईएस फेक हो रहा है। नहीं, आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। जैसे 12th में मैंने आपको 12th में भी मैंने पीछे वीडियो में बता दिया, अगर आप 12th में अगर हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको जेई नीट देनी है, जेई देनी है, तो फिक्स आपको यहाँ पे पीसीएम एज ए सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना ही है। और अगर आप नीट देना चाहते हैं, अगर आप नीट देना चाहते हैं तब सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखनी है। पीसीएम यहाँ पे स्टैंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो में पीसीबी स्टैंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। वैसे अगर कॉमर्स आपने लिया है 12th में, आप ऑप्ट कर रहे हो और फ्यूचर में जाके आप सोचते हैं कि मुझे लॉ करना है, एलएलबी करना है, बीकॉम करना है, जो भी इलाइट ब्रांचेस है कॉमर्स वो करना है, तो मैं आपको हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि अकाउंट्स ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हर किसी को अकाउंट चाहिए रहता है, ठीक है ना। किसी किसी फील्ड में अकाउंट भी मैथमेटिक्स चाहिए रहता है, किसी किसी में सिर्फ अकाउंट से भी काम चल जाता है। तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। अगर वहां पे आप गलती कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है, वहां पे बोर्ड की कोई गलती नहीं है दोस्त, है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक। तो ये आपको लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको समझिए, जैसे सीबीएसई में तो मैंने आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपकी मन मर्जी कुछ चलेगी नहीं, है ना। अब आप सोचिए वहां पे स्कूल में अगर आप जाओगे सीबीएसई के, तो भाई साहब पियोन से बात करना डिफिकल्ट है, अब तो प्रिंसिपल तो दूर की बात है ना। इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कि पेरेंट्स को अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है, समझे। तो आप तो वो सोच ही दीजिए, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन चेंज करने का तो आप छोड़ ही दीजिए बात, ठीक है ना। वो चीजें है गेटिंग नाउ। अगर आप देखेंगे आइडिया सब्जेक्ट चॉइस हो गया, आइडियल फॉर किस किस के लिए आइडियल है। जैसे मैंने आपको बोला स्कूल ड्रॉप आउट है, वर्किंग पीपल्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, होम मेकर्स। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा कि जो रेगुलर बच्चे भी हैं, रेगुलर स्कूल गोइंग भी है, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसकी सारी फैसिलिटी है ना। तो रेगुलर स्कूल वाले भी बच्चे अगर यहाँ पे आना चाहते हो आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ रेगुलर स्कूलिंग वाले ही आ सकते हैं, कभी भी अभी स्कूल ड्रॉप के लिए कभी सीबीएसई वैलिड नहीं कराता, ना होम स्कूलिंग वाले के लिए, ना आपका क्या बोल सकते हैं कि जो 10th और 12th फेल हो गया एक दो बार, उनके लिए अलाउ नहीं करता। तो आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगे। आजकल तो ऐसे भी चल रहा है कि मैंने जैसे बोला होगा कि आपका अगर एकेडमी ईयर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने 2-3 साल जो गैप लिया वो क्यों। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2024 में आपने 10th फेल हुए थे, अब 26-27 में आप फिर करना चाहते हैं सीबीएसई पूरे 2 साल आपने क्या किया, तो उसका भी वैलिड प्रूफ दिखाओ। तो ये बहुत सारे झमेले होते हैं, ठीक है ना। रिगार्डिंग फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर एनआईएस की फीस के बारे में बात करें तो अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। गवर्नमेंट चार्जेस वेरी करते हैं, हर किसी कब आप एग्जाम फिलअप करेंगे ना, कब एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे उस हिसाब से आपका फीस क्या करता है, वेरी करता है। तो गवर्नमेंट जो चार्जेस होते हैं फीस के वो वेरी करते हैं। अगर मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया बताऊं तो पब्लिक एग्जाम की जो फी होगी, मतलब पब्लिक एग्जाम की फीस अगर इन टुगेदर मिला दें, वैसे आपका, मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, ये रिजिड नहीं है, पर इसी रेंज में रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। पब्लिक एग्जाम की जो फीस होगी आपकी 5,000 से लेकर आपका वेरी करेगा 10,000 के बीच में वेरी करेगी, इससे ज्यादा जाती नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लेट फीस लगती है, अगर आपने लेट फॉर्म भरा तो उससे कभी कभी इससे ऊपर जा सकती है, पर अगर आप टाइम पे फॉर्म भरोगे, सारे जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे अपडेट्स फॉलो करोगे, तो आपको इससे ज्यादा फीस आनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बाद में कोचिंग लगाते हो सतीश साइंस एकेडमी में या सतीश इंटरनेशनल स्कूल में, सारी स्कूलिंग करते हो पूरा सुबह से शाम तक, तो वो फीस अलग होती है, ये तो गवर्नमेंट फीस है ना। यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो सीबीएसई स्कूल की जो फीस अगर स्टैंडर्ड देखेंगे ना, तो अभी बॉटम से बॉटम जो सीबीएसई स्कूल ऑफर कर रहा है वो है 50,000 रुपए। वो भी 50,000 में आपको सिर्फ ट्यूशन फी है, उसके बाद बुक, किट, बैग, उसके बाद वैन, मतलब वैन का वो खर्चा अलग ही है। ये बेस मिनिमम बोल रहा हूँ। हाईएस्ट फीस कितनी तक जाती है अगर हम देखेंगे पुणे जैसे सिटी में, तो हाईएस्ट फीस आपको 1,20,000 1,30,000 तक आपको सीबीएसई की फीस आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी आपका सिर्फ ट्यूशन फी है, बैग, बुक, किट, अगर इसके लिए अगर आप देखेंगे आप रेडी रहिए 30,000 15 से देखने के लिए एक्स्ट्रा। ये बहुत हैवी बर्डन है पेरेंट्स पे, जो जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है, इनकम सोर्स नहीं, इनका तो बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि 50,000 से लेकर 1,20,000 तक भरना मुश्किल है। तो उसमें 20 से 30,000 अगर आप इसका भी ऐड कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी पेरेंट्स भरने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर बच्चा उस हिसाब से कर नहीं पाता है, या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती नहीं है। तो इस वजह से पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, बच्चे को वहां से खींच के, मतलब वहां से आप क्या करें, बहुत सारे स्कूल सीबीएसई स्कूल बोलते भी है 8th में आए भाई आपका बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चे का एलसी निकाल लो, हाँ 9th 10th हम यहाँ पे नहीं कराएंगे बच्चे को, है ना। तो ये पहले से बहुत सारे सीबीएसई स्कूल आपको मतलब अपफ्रंट बोलेगी, है ना, उसमें कुछ है नहीं, इफ एंड बट कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद ना इवैल्यूएशन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट प्लस एग्जाम दोनों होती है। असाइनमेंट यहाँ पे होता है टीए में, दैट इज ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। यहाँ पे 20 मार्क हाथ के होते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होते हैं, ठीक। और यहाँ पे पब्लिक एग्जाम, ये एग्जाम की बात करें तो पब्लिक एग्जाम क्या होती है, किसी किसी पब्लिक एग्जाम का पेपर 80 मार्क का होता है, किसी किसी पब्लिक एग्जाम का पेपर क्या होता है 100 मार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इवैल्यूएशन में सिर्फ एग्जाम्स ही रहते हैं, ठीक है। असाइनमेंट के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। मतलब मैं बोलता हूँ कि जब आप एनआईएस दे रहे हैं ना,
तो भाई साहब आपको ये 20 मार्क हाथ के हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट तो सबमिट करना है, जैसे आप स्कूल में असाइनमेंट नहीं करते थे वैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, तो ये हाथ के मार्क्स होते हैं। और हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि उनको बोलते हैं अच्छे से लिखो, प्रेजेंटेशन आपका वे ऑफ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, 20 में से 20 मिलते हैं बच्चों को हाथ के मार्क्स है। वैसे प्रैक्टिकल के भी 20 मार्क होते हैं, तो 40 मार्क तो हाथ के ही मिल जाते हैं, है ना। तो ये हिसाब से हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है भाई, यहाँ पे रहते हैं पैटर्न कुछ ऐसा, अगर आप देखेंगे 10th में तो 80-20 का पैटर्न है। ये 20 मार्क क्या है, टीचर के हाथ में आपको कितना देगा, और 80 मार्क बोर्ड के हाथ में फाइनल एग्जाम है, वो उसमें आपको कितने आएंगे, है ना। तो ये हिसाब से आपको ये पैटर्न तो आपको पता ही है ना, सब लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो पता ही होगा, है ना। और 11th-12th में आपको जैसे साइंस बैकग्राउंड में देखें तो 70-30 होता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 70-30 होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में 80-20 ही रहता है ना। तो ये चीज बताना चाहिए। उसका रिकॉग्निशन क्या है, दोनों के दोनों हो, स्टेट हो या सीबीएसई हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या होता है, रिकॉग्नाइज रहता है। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर दोनों ही रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो ये आई होप आपको कंपैरेटिवली समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है उस केस में, ठीक है। रेडी, चलिए ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई चूज एनआईएस, अगर एनआईएस के बारे में क्यों चूज करना है, और या अगर बोलेंगे हु कैन चूज एनआईएस, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बता दिया, स्कूल ड्रॉप आउट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या स्पोर्ट पर्सन हो, होम मेकर हो, या स्टडी, जो ऐसे स्टूडेंट्स है जो फेल हो गए किसी भी बोर्ड में, उनको सेकंड चांस चाहिए वो लोग, या कोई भी फ्लेक्सिबल एजुकेशन चाहता है, या कोई भी ऐसा है जिसको सरदर्द नहीं चाहिए, हर बार स्कूलिंग जाना ही है, सुबह से शाम तक स्कूल में रहना ही है, वो सारे बच्चे एनआईएस कर सकते हैं, ठीक है। और एनआईएस फर्स्ट से लेकर 12th तक आप कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, व्हाई चूज एनआईएस, एनआईएस चूज क्यों करना चाहिए। एनआईएस चूज इसलिए करना चाहिए कि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई एज लिमिट नहीं है ना, कि इतने एज में एडमिशन होना चाहिए। अभी सीबीएसई का आपको पता ही होगा कि क्लास 1 फर्स्ट स्टैंडर्ड के एडमिशन में कम से कम मिनिमम 6 साल की एज होनी चाहिए, या तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा भाई। अगर 6 साल से कम है तो आप क्लास 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। वैसे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, 1-on-1 सिस्टम होता है, आप कर सकते हैं खुद से प्रिपेयर। जॉब एंड एजुकेशन दोनों के लिए आपके लिए वैलिड है। स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे एड ऑन है। सेकंड चांस है कंप्लीट स्टडीज के लिए, अगर मान लो कोई स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में फेल हो गया है, वापस अपना पूरा साल बचाना चाहता है, तो हर कोई बच्चा, हर कोई पेरेंट्स वापस किसके पास आता है, एनआईएस के पास ही आता है, ठीक है। बिल्ड योर फ्यूचर एंड योर एट योर टर्म्स, मतलब आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि भाई मुझे ये साल एग्जाम देनी है, अगले साल एग्जाम देनी है, उसके अगले साल एग्जाम देनी है, जब भी आपको एग्जाम देनी है आप दे सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ एनआईएस एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बार बार ये स्लाइड में बता देना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार इस पे डिटेल में चर्चा की है। तो अभी तक अगर आप लास्ट तक मेरे से वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीजें हर जगह वैलिड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आपका जो ट्विस्ट पॉइंट है, ये मैं हर एक एग्जाम में हर एक पॉइंट और लास्ट ऑफ द वीडियो में बताता हूँ कि देखो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि योर बोर्ड डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर हार्ड वर्क डज। ऐसा नहीं है कि कोई सीबीएसई बोर्ड में है तो उसका कोई बच्चा भाई साहब यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करेगा, या एनआईएस बोर्ड में तो क्रैक नहीं कर सकता, या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं। आप कितना हार्डवर्क करोगे वो हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि एनआईएस बोर्ड में फेल नहीं होते, एनआईएस बोर्ड में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो है, 52%, 53% बच्चे ऐसे फेल होते हैं एनआईएस बोर्ड में, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनआईएस बहुत इजी होगा, क्या फॉर्म भर दिया। बहुत से लोग मुझे ऐसा कॉल करते कि सर फॉर्म भरा दो हम पढ़ लेंगे। अरे भाई इतना ईजी होता तो फिर टेंशन ही क्या होती। आप समझे मेरी बात को। तो इसकी वजह से फेलियर रेशियो बहुत है एनआईएस बोर्ड में, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट कम मिलते हैं एनआईएस में, है ना। सब ऐसा रहता है कि यार पार्ट टाइम कर रहे हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वो नहीं करना है ना। एनआईएस गिव यू द फ्रीडम टू लर्न, द पावर टू सक्सीड एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। एनआईएस से आपको एक लर्निंग फ्रीडम तो मिलेगा, एंड उसके साथ साथ आप अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो भाई साहब आप किसी भी कोर्सेस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिजल्ट लेके अपना पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, रेज्यूमे से लेकर पूरा अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, हेडिंग। तो मैं आपको यही बोलूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मोमेंट पे, कोई भी पेरेंट्स हो या स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एजुकेशन में, है ना, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 11th का है, 12th का है, सर मेरा पिछला स्कूल में ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारा नंबर या आपको स्क्रॉल होते हुए दिखता रहेगा, आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम या क्वेरीज भेज सकते हैं। जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, सतीश साइंस एकेडमी जो टीम के जो काउंसलर है वो आपसे बात करेंगे और आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे। आई होप ये पूरा वीडियो देख करके आपको पूरा एनआईएस के बारे में जानकारी मिल गई हो गई कि एनआईएस क्या है, क्यों है। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट होते हैं और कोई और भी डाउट रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट करना, उस पर मैं पर्सनल रिप्लाई भी कर दूंगा, या लगा तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना के आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर